हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के अबाउट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, वन डायमेंशनल चार्ज सिस्टम जैसे आपका कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, वन डायमेंशनल जैसे लीनियर रॉड हो गया, वायर, ठीक है, उसकी वजह से मीन्स उसमें भी जो है कई सारे केसेज हैं। इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो क्या होगा, फाइनाइट लेंथ वायर है तो क्या होगा, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे या फिर किसी रैंडम पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। फिर इसके बाद हमने सर्कुलर रिंग की वजह से क्या होता है वो हमने किया हुआ है। इसके बाद सर्कुलर आर्क की वजह से क्या होता है वो किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आप इसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये देखने के बाद ही आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको रिंग का समझ में आएगा तभी आप इसको समझ पाओगे। तो रिंग का ही बेसिक यहाँ पे लेकर के हम करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क एक रेडियस आर है, सर्कुलर डिस्क रेडियस आर है, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क एक 2 डायमेंशन सिस्टम है। इसके पहले हमने 1 डायमेंशन सिस्टम सारे किए हुए हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पहले वो चीज़ आप रेफ़र करिए, उसको देखिए, उसके बाद ही आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आए इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे हैं। सर्कुलर डिस्क क्या एक पॉइंट चार्ज सिस्टम है? नहीं। क्या ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है? नहीं। तो फिर क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस चार्ज सिस्टम है, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस चार्ज सिस्टम है तो अब कॉन्टीन्यूअस चार्ज सिस्टम है तो इसको हम डायरेक्टली इसका फार्मूला नहीं लिख पाएंगे, जैसे पॉइंट चार्ज से लिख देते हैं KQ/R²। तो यहाँ भी हम डायरेक्टली इसका फार्मूला नहीं लिख पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके लिए हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसकी वजह से उसको हम पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे, उसकी वजह से लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये सारे काम यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। चलिए, अब ये डिस्क है। अब आता है बात कि डिस्क में हम डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लेंगे, ठीक। जैसे हम लेंथ था, लेंथ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते थे, एलिमेंट ले लेते थे। रिंग था, रिंग में भी एक छोटा सा लेंथ ले लेते थे, स्ट्रिप ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पहले इसके प्रीवियस लेक्चर आप रेफ़र करें, रिंग का, आर्क का, रॉड का, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब आप सोचो डिस्क बनता कैसे। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वहाँ मास के रेफरेंस में होता है, यहाँ चार्ज के रेफरेंस में, ठीक है। तो वहाँ बताया जाता है कि डिफरेंशियल एलिमेंट हम किस सिस्टम में कैसे क्या लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट आप सोचिए देखो, एक जो डिस्क है, डिस्क पतली सी डिस्क है, ठीक है, थिकनेस निग्लेजिबल होती है, बट विड्थ और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये कैसी बनी होगी, सोचो। अगर हम छोटी छोटी रिंग, डिफरेंट रेडियस की रिंग अगर हम लेते चले जाएं, डिफरेंट रेडियस की रिंग अगर हम लेते चले जाएं, जैसे मान लो हम बात करें ये डिस्क है, तो ये क्या होगा, ये डिफरेंट रेडियस की रिंग से मिलके बना होगा। डिफरेंट रेडियस की, कंटिन्यूसली हम दूर दूर दिखा रहे हैं, बट आप ये पास होते हैं, दूर दूर नहीं होते हैं, सारे एक दूसरे मिले होते हैं। बहुत सारी क्या होगा, रिंग से मिलके बना होता है, ठीक है, छोटे छोटे रिंग से मिलके डिस्क बना होता है। तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेने वाले हैं वो रिंग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंशियल एलिमेंट रिंग लेंगे, और क्योंकि रिंग से मिलके बनता है, छोटे छोटे डिफरेंट रिंग, रेडियस के रिंग से बनता है, तो अब यहाँ पे हम जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेने वाले हैं वो रिंग लेने वाले हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट और इसका जो थिकनेस है वो dr है, ये हमने ले लिया। क्या लिया है? रिंग। दिस इज डिफरेंशियल एलिमेंट।
डिफरेंशियल एलिमेंट, और वो है क्या, रिंग ऑफ रेडियस आर। क्या आपको दिखाई दे रहा है? एक बार बताएं, इसको दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, रिंग ऑफ रेडियस आर। ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही होगी, कोई बात नहीं है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, रिंग ऑफ रेडियस आर। देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे रिंग लेना सही होगा? तुरंत रिस्पॉन्स करें, ठीक है। क्या रिंग लेना सही होगा? मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे रिंग हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो डिस्क है वो छोटी छोटी रिंग से ही मिलके बना है। तो अब यहाँ पे हम जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वो रिंग लेंगे। रिंग का रेडियस आर है और उससे एक्स डिस्टेंस पॉइंट पी पे हमको फील्ड का फार्मूला पता है। मान लो इस पे जो चार्ज है वो चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा। चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा। क्यों होगा चार्ज डी क्यू, क्यों होगा? डिफरेंशियल एलिमेंट है भाई, इसके पहले यही सब काम करते आए हैं, तो रिंग पे चार्ज क्या होगा, डी क्यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस वी टेक अ डिफरेंशियल एलिमेंट, let us we take a differential element on circular disk as ring of radius r and charge dq। ये चीज़ आप अच्छे से देख लें। डिफरेंशियल एलिमेंट जब हम रिंग लेंगे तो उस पर जो चार्ज होगा क्या होगा, डी क्यू होगा, क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट है। अब रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता होगा, इसीलिए मैं आपको बोला था कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर आप रेफ़र करें। तो रिंग की वजह से मैं लिख देता हूँ, आप देखो ध्यान से, रिंग की वजह से ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी ई पी होगा, वो क्या होगा, के डी क्यू, और डिस्टेंस कितना है, एक्स, डिवाइड बाई उसका रेडियस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा। अब ध्यान से देखें इसको, दिस इज ड्यू टू रिंग। रिंग में क्या था, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो यहाँ पे अब हम जो लिखेंगे कि कोई चार्ज डी क्यू है, तो के डी क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ रिंग यहाँ क्या लिया है, स्मॉल आर लिया है, प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर रिंग का आप किए होंगे तो ये चीज़ आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया ड्यू टू डिफरेंशियल रिंग। अब हमें पूरे सर्कुलर डिस्क की वजह से लिखना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, चलिए, तो अब आपने ये देखा, सिंस डी ई पी इज इक्वल टू के डी क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब क्वेश्चन यहाँ पे है डी क्यू। डी क्यू क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में आपको सर्कुलर डिस्क पे जो चार्ज पर मीटर स्क्वायर है वो सिग्मा आपको दिया है, मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी याद करो, जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया था चार्ज डेंसिटीज, वहाँ पे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक्सप्लेन किया था। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, लैम्डा था, जो डी क्यू बाई डी एक्स था। सरफेस चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी एस था। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी वी था। तो डी क्यू लीनियर के फार्म में लैम्डा डी एक्स, सरफेस के फार्म में सिग्मा डी एस, और वॉल्यूम के फार्म में क्या था, रो डी वी था। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें लिखना है, डी क्यू
इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस डी क्यू वेयर डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। अब बात आती है डी एस किसका एरिया है, इस रिंग का एरिया है। रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालने, पतली सी रिंग होती है और उसका थिकनेस देख लो, थिकनेस हमने कितना लिया, डी आर लिया है। तो डी एस देखो हम लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखो, डी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर उसका सरकमफेरेंस पेरीमीटर इंटू उसका थिकनेस कितना है डी आर। अब आप देख के बताओ इसको क्या ये सही है या गलत है, ठीक है, आप देख के बताएं। तो ये आपका डी एस की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे आप पुट कर दो तो आई थिंक डी क्यू की वैल्यू आपको पता लग जाएगा। देखिए डी क्यू की वैल्यू कैसे हो पता लगी, 2 पाई आर इंटू डी आर, दिस इज़ वैल्यू ऑफ डी क्यू। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें, आराम से नोट कर लें, एक एक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। डी क्यू हमने क्यों लिया, डिफरेंशियल रिंग एलिमेंट है। डी क्यू फाइन कैसे करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का हेल्प लेके करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने समझाया है, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस होता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डी एस की वैल्यू, इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, रिंग तो भाई 1D मानते हैं, इसका थिकनेस हमने ले लिया डी आर थिकनेस का, तो 2 पाई आर इसका पेरीमीटर इंटू डी आर इसका क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए ये डी क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए और उसके बाद इस पूरी डिस्क के लिए इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मिटा दें इसको, ठीक है, मिटा देना इसको। देखिए अब मैं फिर से DEP लिखता हूँ, DEP के सिग्मा 2 पाई आर डी आर और यहाँ पे x है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। आप ध्यान से देखें भाई, आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, यही बनेगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा डिस्क की वजह से, तो इसको क्या करेंगे भाई, छोटी छोटी रिंग है, हमने अब एक रिंग इसके सेंटर पे होगा, उसका रेडियस 0 होगा लगभग पॉइंट, दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा, तीसरा उससे थोड़ा सा बड़ा, चौथा उससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसे कर करके क्या होगा 0 to कैपिटल आर तक रिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी, 0 to कैपिटल आर तक रिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब यहाँ लिमिट हम क्या लेने वाले हैं, स्मॉल आर का लिमिट क्या लेंगे, 0 to r कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस या एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डिस्क विल बी EP is equal to integration of DEP, that is integration of K sigma 2 pi r dr डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स भी है भाई, होल पावर 3/2। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स नहीं है, एक्स फिक्स पॉइंट है, वेरिएबल यहाँ पे आर है। तो अब जो कांस्टेंट है वो चीज़ हम क्या ले लेंगे, बाहर कर देंगे। यहाँ तक देखो, आपको दिखाई दे रहा क्या, नीचे दिखाई दे रहा आपको, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। अब इसके बाद लिमिट हम क्या रखेंगे, यहाँ पे लिमिट हमने पहले आपको बता दिया 0 to r। भाई रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, सेंटर से स्टार्ट होगी और सेंटर से लेकर के कहाँ तक जाएगी, रेडियस ऑफ द डिस्क वहीं तक जाएगी, तो 0 to कैपिटल R कर दिए। अब यहाँ पे EP देखो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म ले लेंगे बाहर, K सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू x बाहर आ गया, डिवाइड बाई, और डिवाइड में कुछ कॉमन होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा, इंटीग्रेशन r dr बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अच्छे से देखें, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, दिखाई दे रहा है ना,
दिखाई दे रहा है, इसका इंटीग्रेशन हमें 0 टू r तक करना है। क्लियर हो गया? इसका इंटीग्रेशन हमको 0 टू r तक करना है, इसको आप नोट कर लें, फिर इंटीग्रेशन हम करके दिखाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन फिर से वही बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, मिटा दें इसको। ठीक है, तो EP इज इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R डी आर डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और यहाँ पे x भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लीजिए, तो 2r dr इज इक्वल टू dt। r dr की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। अब ध्यान से देखें भाई, ध्यान से देखें, यही होगा ना, यही होगा। ठीक है, r dr की वैल्यू dt/2 आ गई। अब यहाँ पे आप पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, सबसे अच्छा है। ठीक है, पुट करिए, EP की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, लिमिट अभी हम बाद में देख लेंगे, यार रख लीजिए। R की वैल्यू जब 0 है, R की वैल्यू जब 0 है तो क्या बचेगा, T की वैल्यू क्या बचेगी भाई, एक्स स्क्वायर बचेगा ना। R की वैल्यू 0 है, और जब R की वैल्यू R है तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको देख लेना आप। अभी यहाँ पे हमने किया 2 पाई के सिग्मा x इंटीग्रेशन, लिमिट अभी देख लेते हैं। R dr की जगह आपने रख दिया dt/2 डिवाइड बाई, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, बोलो इसको क्या लिया आपने, बेटर है ना। ठीक है, बेटर है, इसको टी स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t dt आ जाएगा, t dt, 2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, t dt। क्लियर हो गया? ये सबसे, ऐसा नहीं उससे नहीं आएगा, उससे भी आएगा, आप कोई भी इसमें ले लो। ठीक है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आएगा। इंटीग्रेशन देखो ऐसा टॉपिक है, इसके कई मेथड होते हैं सॉल्व करने के, तो आप टी स्क्वायर ले लो, तो यहाँ टी डी टी आ गया, तो आप यहाँ पे टी डी टी लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखो, टी डी टी इसको तो लिख दिया, यहाँ पे टी स्क्वायर और क्यूब है, तो टी क्यूब बच गया, यहाँ पे बच गया कि नहीं भाई, बच गया ना। अब लिमिट टी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जब r की वैल्यू 0 रखेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है, x, और जब r स्क्वायर तो t की वैल्यू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका अंडर रूट। साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो अभी मैं इसको मिटा के फिर से कर देता हूँ। ठीक है, डायग्राम मिटा दें, डायग्राम तो आपको पता ही होगा, डायग्राम तो हमने पहले ही बना दिया था। ठीक है, अब देखो साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको फिर से नोट कर लेता हूँ, फिर से नोट कर देता हूँ। ये इंटीग्रेशन बस आप नोट कर लो, खाली ये इंटीग्रेशन नोट कर लो, इसको मैं मिटा के फिर से लिखता हूँ। ठीक है, चलिए, इंटीग्रेशन मैंने बता दिया था, तो अब मैं उस वैल्यू को फिर से लिखता हूँ। EP इक्वल टू लिमिट सही से लिखते हैं, लिमिट x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये लिमिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बना था, 2 पाई सिग्मा, अभी हम उसको लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पे था हमारा टी डी टी डिवाइड बाई टी क्यू, ये था। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बाहर क्या चीज़ थी, बाहर वाली जो चीज़ थी वो हम यहाँ ब्रैकेट में बाहर कर दे रहे हैं, 2 पाई के सिग्मा इंटू एक्स, ये चीज़ हमारी बाहर थी। आप अच्छे से देख लें, नोट कर लें, इसी को हमें आगे इंटीग्रेट करना है। t/t³ बताओ क्या बनेगा, एक पावर इसकी कम हो जाएगी तो क्या बनेगा, यहाँ 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये चला गया ऊपर t⁻⁻2, बोलो तो EP क्या आ जाएगा, EP आ गया t⁻⁻2 dt, t⁻⁻2 dt, लिमिट है x टू
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर अंडर रूट या 1/2। अब टी पावर -2 dt बहुत सिंपल है, आप सबको पता है टी पावर n प्लस 1/n+1 इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी पावर -1 बचेगा और डिवाइड बाई -1 बचेगा, तो -1/t बन जाएगा। सोचो आप यहाँ पे बनेगा, ये आ गया -1/t। और ये कांस्टेंट पूरा हम इसको k डैश कर दे रहे हैं, इसको हम कांस्टेंट k डैश कर दे रहे हैं, यहाँ इसको हम k डैश ले रहे हैं, अभी बाद में रख देंगे, उसका टेंशन मत लो आप, ये k डैश हम बाद में अभी रख देंगे, ठीक है। तो ये -1/2 और लिमिट क्या है भाई इसका, x2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप इसको अब फाइंड कर सकते हैं, आप सॉल्व करिए, इसको फटाफट सॉल्व करिए। क्या इसको आप फाइंड कर सकते हैं, देखिए इसको आप फाइंड कर सकते हैं, फटाफट सॉल्व करिए, ठीक है। मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। तो अब हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आने वाला है, आप देखिए यहाँ से हमारे पास EP की वैल्यू आ गई k डैश इंटू, यहाँ लिमिट हम रख देंगे, तो -1/x पहले ये रखेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये पहले आ जाएगा, फिर माइनस माइनस करेंगे प्लस 1/x आ जाएगा। ध्यान से देखें, अब यहाँ पे हम k डैश की वैल्यू रखने जा रहे हैं। k डैश की वैल्यू क्या थी, 2π k सिग्मा इंटू x इंटू 1/x माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। यही था भाई, आप ध्यान से देखें, क्या यही आएगा, यही आएगा ना, ठीक है यही आएगा। तो अब आप x को चाहे तो आप यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, ये मिटा दें, इसको मिटा दें। फाइनल एक्सप्रेशन देखो आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो EP इज इक्वल टू 2π k सिग्मा 1 माइनस x/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। और आप ध्यान से देखो 2π k सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, हम k की वैल्यू रख देते हैं, 2π 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2π k हो गया इंटू सिग्मा 1 माइनस x/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, नॉट 3/2 होल पावर 1/2। 3/2 किस में था भाई, रिंग में था। अब ध्यान से देखो 2π से कैंसिल हो गया, तो ये EP की वैल्यू आ गई। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक आप देखिए, क्लियर है। अब ये यहाँ तक आप नोट कर लो, ठीक है। मैं एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप देख सकते हैं एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है, इंटीग्रेशन तक मैंने फाइंड किया यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बाकी लोग तो डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक। हम यहाँ पे एक एक स्टेप आपको फाइंड करके लिख रहे हैं, एक एक स्टेप कैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लिख के देख रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, EP की वैल्यू यहाँ 2 बच गया, सिग्मा बच गया, तो जो EP की जो वैल्यू आई है, EP की वैल्यू आई है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप इसको मैच कर सकते हैं, कहीं से भी मैच कर सकते हैं। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। ये था हमारा सर्कुलर डिस्क, आप ध्यान से देखो, ये था हमारा सर्कुलर डिस्क, ये था वो पॉइंट जहाँ पे हमें फाइंड करना था, और इस पॉइंट पे ये सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया था। इस पॉइंट पे इसका रेडियस r है,
इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था और जो कि ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये है सर्कुलर डिस्क, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आप ध्यान से देखें, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, रियली अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।